बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूरियस इन्फो के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये दुनिया कैसे वजूद में आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए। जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही जन्नत नुमा ज़ारों की तस्वीर कशी अल्लाह ताला ने नहायती वज़ाहत से कर दी थी। इसमें कायनात के बनने से लेकर सितारों सियारों और इनमें मौजूद अशिया का जिक्र फरमा दिया गया था। और इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। कुरान की सूरत अज़-ज़ुरियात आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को कुदरत से बनाया और हम वसी कुदरत रखने वाले हैं। इसी तरह सूरत वाक़िया की आयत नंबर 75 और 76 में इरशाद है, फिर मैं तारों के डूबने की कसम खाता हूँ और बेशक समझो तो ये बड़ी कसम है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह के बारे में तुम्हें शक है जो ज़मीन और आसमानों को पैदा करने वाला है। इसी तरह सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मुनकरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे और फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। क्या फिर तुम यकीन नहीं करते। इस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल बिन रहमतुल्लाह ने अबू रज़ीन अक़ादी से बयान किया है, एह अल्लाह के रसूल, आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ थे। आपने फरमाया अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ ना था, ना उसके ऊपर हवा थी ना उसके नीचे हवा थी, यानी कुछ ना था। फिर उसने अपना पानी पर अपना अर्श पैदा किया। ये थी दुनिया की इब्तिदा। इमाम अहमद बिन तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन ने सैयदना उबादा बिन सामित से की रिवायत बयान की है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आप फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख, चुनांचे वो उस वक़्त ही चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिख दी गई। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम के ज़रिए इसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा गया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रिवायत बयान की है जिसमें सबसे पहली चीज़ के बारे में वजाहत की गई है। अब्दुल्ला बिन आस बिन उमर बयान करते हैं, मैंने सुना आप सल्लल्लाहु ने फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थीं और इस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक साबित हो गया कि इस सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर कायम की और फिर आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, तो इसका मतलब है कि इस जहाँ की मखलूक़ात में कलम का नंबर पहला है, ना कि बाकी तमाम जहानों की मखलूक़ात में पहला नंबर। इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की हदीस में है, यमन से आए हुए एक वफ़द ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपसे दीन की समझ और इब्तिदाई कलम के बारे में पूछने आए हैं कि सबसे पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज़ ना थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौह महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई और फिर कलम की, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमा किराम बयान करते हैं कि कलम के फ़ौरन बाद लौह महफूज को पैदा किया गया, क्योंकि कलम ने लौह महफूज पर हर चीज़ लिख दी और फिर कायनात की हर चीज़ वजूद में आई। और आसमान और ज़मीन की तरतीब क्या है। इमाम मुस्लिम ने सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, अतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त और मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब और जरासीम बीमारियाँ, बुध के दिन नूर को और जुमरात के दिन ज़मीन में चुप्पाहों को फैला दिया और तमाम मखलूक़ात में जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में, यानी कि असर से रात के दरमियान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाए, यानी कि जिन मखलूक़ात की पैदाइश हुई इनमें से आखिरी नंबर इंसान का था। आदम नस्ल इंसानी में सबसे पहले इंसान थे। आदम से पहले फ़रिश्तों और जिन पैदा हो चुके थे और साहिब अक्ल में सबसे पहला नंबर फ़रिश्तों का और फिर जिन्नों का और फिर इंसानों का है। फ़रिश्तों का असल ठिकाना आसमान है और अल्लाह ताला ने सूरह शूरा आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ कर रहे हों और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हों।
खबरदार, अल्लाह ताला तुम्हारे माफ़ करने वाला और रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से और आदम को इस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम लोगों के लिए बयान कर दी गई है, यानी मिट्टी से। फ़रिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया, यानी कि जिन्नों को इंसानों से पहले पैदा किया गया। अल्लाह ताला सूरत हिजर आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, और इससे पहले हमने जिन्नात को लूह वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत सी आयत हैं। खलक़ल जाना मिन मारिज मिन नार, और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते हुए शोलों को कहते हैं, यानी जिन्नात को आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया। कुरान में इब्लीस का कौल नकल किया गया है, तूने मुझे आग से पैदा किया, और इससे पहले हमने जिन्नात को लूह वाली आग से पैदा किया, और इब्लीस भी आग से पैदा किया गया। इसलिए कुरान में है, और इब्लीस जिन्नों में था ना कि फ़रिश्तों में। हसन बसरी फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फ़रिश्तों के जिन्स में दाखिल ना हुआ और ना कभी फ़रिश्तों में दाखिल हुआ। वह जिन्नात में से था, उसने खुद इकरार किया था, ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस का जिन होना रोज़े रोशन की तरह अयां है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, आदम से 2000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया, और फिर जब उन्होंने फसादात शुरू किए और ज़मीन पर हाइश पजीर थे, तो जितने फसादात और फितने फसादात शुरू हुए और खून रेज़ी करने लगे, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लश्कर को भेजा। इनसे जिन्नात की ज़बरदस्त मारका आराई हुई और उनको समुद्रों के जजीरों पर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया गया। ज़मीन के हर जजीरे से जिन्नात को जलावतन कर दिया गया, चुनांचे आज तक इनका मस्कन वही जजीरे और अजीम मराकिज़ हैं। दोस्तों, ये कायनात इतनी बड़ी है कि आज तक इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान इसका सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त कर पाया है, और ये सिर्फ इस आसमान का हिस्सा है, और बाकी आसमानों में क्या है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।